सलाम अमरेज के आपने 10 रुपए का पुरस्कार दिया है। सभी आप सभी सज्जनों का कोट से धन्यवाद करते हैं। बहुत मनोरंजन हो गया। अब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। जनता के धीरो रणधीरो, बोलो क्या राय तुम्हारी है। बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। हे सहाय को सेनापतियों, कठिन भली भी हो जाओ। जिस प्रकार रक्त हो पड़ा, बस उसी मार्ग को अपनाओ। आए जनता के वीरो, दुश्मन जो है मेरे समक्ष युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। आपस युद्ध के लिए तत्पर हो गए हैं। तो हमारे लंका के समस्त वीरों की क्या राय है? युद्ध किया जाए या क्या किया जाए? ते सब हते मस्ती कर जितौ सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर कैले खेमाई। भारत दो बालक है छोटे छोटे, कुछ भालुआ है कुछ बने हैं। हम लंका वालों के आगे सब भुन गए हैं, सब बछड़े हैं। महाराज जितने भी भालू बंदर हैं हमारी इस राक्षसी सेना का आहार बन जाएंगे। एक एक भालू बंदर को नोच करके खा जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए राजन। सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलई भयाल, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहीना। मेरा बात कंपन करो। कंपन तो बिना खाए हुए टूटा हुआ है। बोलो युद्ध में तुम्हारी क्या राय है? युद्ध किया जाए? हाँ किया जाए। और किया जाए, किया जाए। हट जाओ, तुम खड़े हो, खड़े हो। इधर आओ। इतने दिन से लंका का दाना खा रहे हो। बोलो युद्ध किया जाए क्या किया जाए? किया जाए। बहुत अच्छा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम बताओ कि युद्ध किया जाए कि ना किया जाए? युद्ध की मतलब किया जाए। युद्ध की हाय विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या हुआ? यहाँ अंदर से रखा तू देख विधाता, क्या है कि अपने राजा के डर से यह लोग दुखी बात यदि राजा यदि किसी भी राज्य में हाँ किसी भी राज्य में किसी भी देश में यदि उसका गुरु और वैद्य तथा मंत्री यदि अपने कार्य से विमुख हो जाए तो वहीं पर 3 चीजों का नाश हो जाता है। यदि गुरु अपने धर्म से विमुख हो जाए, वह सही सलाह न दे तो धर्म का नाश हो जाता है। और यदि मंत्री सही सलाह न दे तो राज्य का नाश हो जाता है। उसी प्रकार यदि वैद्य अगर ईमानदारी के साथ धर्म के साथ अगर इलाज ना करे तो शरीर का नाश हो जाता है। इसलिए निश्चय यह विष की बूंदे है जो मीठी मीठी बतिया है। यह जी हाँ की राय कागज
की तीर कहानियां है। कहते हैं ठाकुर सुहाती जो, ठाकुर का दिल खुश करने को भगवान इन्हें कर दे समाप्त। यह सब जीते हैं मरने को। हाय विधाता, भला बताइए पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, बालक उनको ठहराया है और रणधीर वीर बंदर दल को भुनगा मच्छर बतलाया है। इस मुंह पर बिजली टूट पड़े, इस मत पर पत्थर पड़ जाए, यह राज सुरक्षित हो कैसे जिनके सचियों में फूट पड़े। हाय विधाता, जिसके राज में ऐसे ऐसे मंत्री तथा सेवक रहेंगे, वह राज कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। मैं यह सभी लोग कह रहे हैं कि दो छोटे छोटे बालक हैं, कुछ भलुए हैं कुछ बनरे हैं। हम लंका वालों के आगे कुछ भुनगे हैं कुछ मछरे हैं। ना बैठे अपने जो चने चमेने हैं, हे राजा आप आनंद करें, इस रण में भला राय ही क्या। शायद ये लोग को मालूम नहीं, तो क्या अभी भूल गए वही छोटा सा बंदर, वही जिसको तुम लोग चने चमेने कह रहे हो, वही आया 100 योजन पार करके पूरी लंका नगरी को तहस नाश करके चला गया तथा नाना शुमाली इत्यादि राक्षसों का वध करके पूरी लंका को जलाकर राख कर गया। क्या उस समय तुम्हें भूख नहीं लगी थी जो बोल रहे हो कि वह सभी चने चबेने हैं? महाराज विभीषण, हाँ, उस बंदर ने कुछ नहीं जलाया है। हाँ। वो जब टूटी फूटी पुराने सामान पड़े थे उसी को जलाया है और कुछ नुकसान नहीं हुआ। हे राजन, इन चाणुकार्य के बातों में आप मत पड़िए, क्योंकि आप जैसा राजा, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा विद्वान पूरे भूमंडल में पूरे त्रिलोक में नहीं है। हे राजन, आप किससे बातें कर रहे हैं? इन अनभिज्ञों से आप राय ले रहे हैं। इसलिए भैया आप मेरे पिता तुल्य हैं। भाई धीरज धर सुनो, अब मेरी कुछ बात, इतने चिकने मत बनो जो केदली के पार। हे राजन, आप इन अनभिज्ञों के बातों में पढ़ करके अपने ज्ञान को खत्म ना करें। या तो वही बात हुई जिस तरह से जरा सा हवा लगने मात्र से केले का पत्ता फट जाता है। हे महाराज, शायद आपको ज्ञात नहीं आप क्या हैं। आपके नाम मात्र से तीनों लोगों में कंपायमान हो जाता है। इसलिए हे राजन, तुम पंडित हो। भैया सुन रहा हूँ। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, स्वभावमान हो तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। भैया अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी है मारी, तो अब लकड़ी की खड़गों से किस लिए रण की तैयारी है। खुद भैया आप जरा विचार करें, पहले आप ही ने यह राण को बढ़ाया है, खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही यह पैर बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सोटा सिंह जगाया है। भैया तुम उनसे नहीं काल ही से। महाराज आप समझ रहे हैं? सुन रहा हूँ। तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। भैया जब आप राय
राय पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। बताओ। हाँ सज्जनों, भैया भैया जो कुछ ध्यान दीजिए। विभीषण के इस कुशल अभिनय पर मुग्ध होकर हमारे स्थानीय सराय में निवास